वाले थे उनके पति को लगता था, महात्मा ज्योतिबा फुले गौतम बुद्ध के बगल में बने हुए हैं, उनको लगा कि लड़कियों को, बाहर की लड़कियां कैसे पढ़े, मेरे समाज की लड़कियां कैसे पढ़े। तो इसके लिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम समाज की लड़कियों को पढ़ाओ। और उन्होंने समाज की लड़कियों को न सिर्फ पढ़ाया बल्कि कई स्कूल खुलवाए, बहुत सारे स्कूल खुलवाए। तो सोचो ये बात पता है कब की है? 200 साल पहले की। हमारी दादी नानी की भी दादी नानी होगी, उनकी भी दादी नानी होगी, उस टाइम की ये वाली बात थी। और आज समस्या क्या है? हमारे समाज के लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मैं अभी कुछ प्रश्न में जो मैं बोल रही हूँ ना, उसमें से मैं कुछ पूछूंगी भी, और मैं कुछ कैलेंडर लाई हूँ, तो उनका जो जवाब देगा मैं उनको कैलेंडर दूंगी, क्योंकि कैलेंडरों की संख्या कम है, तो जो जवाब देगा उनको मैं कैलेंडर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी माता सावित्री बाई फुले थे। अब बात आती है, अभी सर ने कहा पूजा पाठ नहीं करो, तो हम मंदिर नहीं जाओ, तो बहुत सारी मेरी बहनें गुस्सा हो जाएंगी कि ये मैडम कैसे आई है, मंदिर मना कर रही है, मंदिर मत जाओ। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको कि हम लोग त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि आती हैं, साल में 2-2 बार आती हैं। कई लोगों के घरों में, महिलाओं के घरों में बोला जाता है कि अब की बार हमने कुछ हो गया या कुछ मन्नत सी मांगती है तो हम फलानी मंदिर में जाएंगे और ये सब करते हैं। अब आप सोचिए, हमारे समाज का जो 80% भाग क्या है? मजदूर वर्ग है हमारे समाज का, ठीक है। हमने कमाया और हमारे मजदूर भाई या हमारे समाज के जो पैसे वाले हैं वो ज्यादा पैसों में काम करते हैं। आप बोले अब वैष्णो देवी जाना है, और कोई कह रहा है मुझे करौली माता जाना है। अब वो गए वहां पर, पैसे वाला होगा तो वो तो अपनी कार से चला जाएगा, और गरीब होगा वो या तो किराए की कार करेगा या फिर बस से जाएगा। तो अब जो अमीर होगा वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएगा कि नहीं भरवाएगा? तो उसने कमाया। हमारे समाज वालों के पेट्रोल पंप होते हैं कि ठाकुरों के और दूसरी जात के लोगों के होते हैं, बड़ी जात के लोगों के होते हैं ना, तो उनको वो पेट्रोल के पैसे देगा। और जो गरीब है वो क्या करेगा? किराए की गाड़ी करेगा। किराए की गाड़ी भी दूसरों की होती है, हमारे समाज के लोगों की इतनी हैसियत कहाँ है कि वो किराए से कार बसें चलाएं, ठीक है। तो हमारे समाज के पैसे मजदूर वर्ग के लोग ने पहले पैसा किसको दिया? ठाकुर बनियों को दे दिया, ठाकुरों को दे दिया, जिनकी बसें ज्यादा चलती। ये बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को अच्छे से पता भी है। फिर उसके बाद हम मंदिर पर गए। मंदिर से हमने सामान खरीदा, चुनरी खरीदी, प्रसाद खरीदा, माला खरीदी, थाली खरीदी, जो कुछ होता है मंदिर में वो खरीदा। वो बेचता कौन है? बनिया बेचता है ना, बनिया। अब बनिया ने बेचा वो सामान, तो हमने कुछ हिस्सा अभी एक ठाकुर को देकर आए थे और दूसरा हिस्सा पैसे का किसका दे दिया? बनिया को। अब गए हम मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कौन बैठे थे? पंडित जी। तो पंडित जी बैठे थे, तो उनको भी तो दान दक्षिणा लगेगी, तो दान भी हम उनको दे देंगे, और जो बनिया से सामान खरीदा था वो भी पंडित जी को दे देंगे। फिर पंडित का जो मन होगा वो वापस हमको वापस करेगा। तो हम लोग एक मिनट शांत रहिए बहन जी पीछे। तो हम लोगों ने क्या किया? अपनी जो बचत की थी साल भर की, एक ठाकुर को दे आए, फिर बनिया को दे आए, और मंदिर में घुसकर पंडित को दे आए। तो उन तीनों जातियों ने कमाया और हमने गवाया। हमने तो गवाया, तो वो कमा रही है। तो यहाँ पे कितना बड़ा अंतर है कि वो कमा रहा। अब क्या करते हैं वो लोग? अपने अपने पास पैसे रखे रहते हैं। ये तो उनकी एक्स्ट्रा कमाई है, रोज का धंधा करते हैं। रोज मंदिर वाले तो रहते ही हैं, लेकिन जब ये मन्नत मांगने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, 9 देवियों में और पता नहीं किस किस में, तब क्या होता है? इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा ये करते रहते 5 साल तक। हम लोग देते हैं 5 साल तक लगातार दे गए। 6 महीने में ये बहन जी गई, 6 महीने में वो बहन जी गई, अगली साल में दूसरी बहन जी गई, तीसरी साल में चौथी बहन जी गई, और पता चला कि फिर दूसरे तीसरे साल में हमारा दोबारा नंबर आ गया, ठीक है। अब हम ये 5 साल बाद क्या होता है? चुनाव आता है। जब चुनाव आता है तो वो तीनों लोगों ने, ठाकुर, पंडित और बनिया ने, जो 5 साल में हम उनको पैसा देकर आए थे, वो तीनों आपस में एक हो जाते हैं और हमारे पैसे को भी, जो 5 साल तक हम इनको देकर आए, वो लोग इकट्ठा करते हैं। अब इकट्ठा करते हैं
फिर होता है चुनाव। चुनाव के टाइम में क्या होता है, उनके लोगों के पास पैसा आ गया, वो पैसा किसने दिया? हमने दिया, हमारे बहुजन समाज ने दिया उस पैसे को, और उस पैसे से वो अपने कैंडिडेट का प्रचार करते हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, सब चीजें हैं, टीवी चैनल सब उनके पास है, क्योंकि उनके पास पैसा है। और वो पैसा किसने दिया है? आपने और हमने। और हमारे समाज का आदमी है, वो बेचारा बैठा है कैंडिडेट कि भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हमारे पास होगा भी कहाँ से, क्योंकि हमारा समाज तब गरीब बन जाता है कि भैया हमारे जो थे, हम तो फलाने मंदिर में दे आए, फलाने जवारे बोए थे उनके, उनमें खर्च हो गया, गांव को खवाया, जे करा वो करा। तो हमारे समाज के पास पैसा है नहीं, तो हम अपने कैंडिडेट का प्रचार कर नहीं पाते हैं। जब हम अपने कैंडिडेट का प्रचार नहीं कर पाते हैं तो हमारे समाज का कैंडिडेट हार जाता है और वो लोग जीत जाते हैं। और जब वो लोग जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी सरकार बनाते हैं। अब आप देखिए चुनाव के टाइम क्या होता है, कोई आपको साड़ी दे रहा है, कोई लड़का आदमियों को दारू पिला रहा है, कोई भंडारे खिला रहा है। वो पैसा है जो हमारा पैसा है, मतलब हम ऐसे खा सकते थे, लेकिन हम लोग शिक्षित नहीं थे। हमारे समाज के कुछ बदमाश लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे समाज को बहकाने का काम करते हैं। तो हम अपना पैसा जो वहां दे आए थे, जो हम अपने पैसे से सीधा खाना खा सकते थे, उनकी 50 रुपए की साड़ी के लिए लाइन में लगे रहते थे। और हम जबकि अपने पैसे हम उन मंदिर में देके नहीं आते, तो हम अपने पैसे जो है वो 400 की 50 की जगह 500 की साड़ी खरीद सकते थे, है ना। उनके भंडारे की जगह 4 तरह के